आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको पंचांग की जानकारी, आपके जन्मदिन को लेकर, आपकी राशियों को लेकर और किसी न किसी विशेष बात के ऊपर चर्चा, उसका ज्ञान देते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। हमारा पंचांग आपको बताना वो इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई विशेष पर्व पड़ रहा हो, कोई विशेष तिथि आ रही हो, कोई विशेष दान करना हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। आप बगैर किसी वहम के और बगैर किसी अज्ञानता के उस कार्य को पूर्ण कर सकें। तो इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 11 अगस्त मंगलवार का दिन। सूर्योदय सुबह 5:54 पर, शाम को अस्त होंगे 7:09 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी, नक्षत्र भरणी, योग गंड, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में। राहु काल का समय दोपहर 3:51 से 5:30 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 1 बजे तक रहेगा। और आज पड़ रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी समाप्ति। जो वैष्णव है वह कल को मनाते हैं। जहाँ पर आपको क्लियर कर दें कि जो लोग समाप्ति होते हैं वह जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म से पहले का उत्सव मनाते हैं और जो वैष्णव है वह जन्म के उपरांत जन्माष्टमी को मनाते हैं। इसलिए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मथुरा नगरी में असुरराज कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पैदा हुए। उनके जन्म के समय अर्धरात्रि चंद्रमा उदय हो रहा था और उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था। इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष कृष्ण जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का जो मुहूर्त है, अष्टमी पहले ही दिन आधी रात को विद्यमान हो तो जन्माष्टमी व्रत पहले दिन किया जाता है, यानी कि आज किया जाएगा। अष्टमी केवल दूसरे ही दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन भी किया जा सकता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो, अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र का योग एक ही दिन हो तो जन्माष्टमी व्रत रोहिणी नक्षत्र से युक्त दिन में किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को विद्यमान हो, दोनों ही दिन अर्धरात्र में रोहिणी नक्षत्र व्याप्त हो रहा हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन भी किया जा सकता है। और अष्टमी दोनों दिनों आधी रात में व्याप्त हो रही हो, अर्धरात्रि में दोनों दिन रोहिणी नक्षत्र का योग ना हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जा सकता है। जन्माष्टमी का व्रत व पूजन किस प्रकार करें, उसकी क्या है विधि। इस व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के पारना से व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व सप्तमी को हल्का तथा सात्विक भोजन करें, रात्रि को स्त्री संग वंचित रहे, सभी ओर से मन और इंद्रियों को काबू में रखें। उपवास वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवताओं का नमस्कार करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे। हाथ में जल, फल और पुष्प लेकर संकल्प करके दोपहर के समय काले तिलों से जल से स्नान छिड़क कर देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाए। अब इस सूतिका गृह में सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराती माता देवकी जी की मूर्ति या सुंदर चित्र की स्थापना करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सब का नाम क्रमश लेते हुए विधिवत पूजन करना चाहिए। जय व्रत रात्रि 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। फलाहार के रूप में कट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया जाता है। और जन्माष्टमी व्रत की जो कथा है, द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया।
कंस की बहन देवकी का विवाह जादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा ना देवकी होगी और ना ही उसका कोई पुत्र होगा। तो वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं, देवकी की 8वीं संतान से डर है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस से बोले कि ये कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा। गिनती प्रथम से शुरू होगी तो अंतिम गर्भ से कंस ने नारद जी की परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को एक एक करके निर्दयतापूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अरोनी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के जहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने वैसा ही किया और उस कन्या को लेकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली कि मुझे मारने से क्या लाभ, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। ये दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। तो जन्माष्टमी का महत्व, इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाकर उन्हें झूला झुलाया जाता है और स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है और भगवान कृष्ण जी की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। तो आजकल थोड़ा कोरोना काल के कारण शायद इस बार हम जन तक जो कि मंदिर आदि हैं वहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे, इसलिए आप अपने घर पर ही बैठकर श्री कृष्ण का गुणगान करें। 12 बजे के पश्चात जब 12 बजें अपने घर से ही शंख घंटे का नाद करें, श्री कृष्ण की आरती करें और घर के परिवार के मेंबर आपस में जो प्रसाद है उसका वितरण कर खाएं। भगवान कृष्ण का जय बोलकर फिर आप अपनी शैया पर जा सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी उपलक्ष्य को लेकर। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन बीते दिनों की तुलना में शुभ फलदायक रहेगा, लेकिन आज आप मन ही मन जले भुने रहेंगे। किसी कामना की पूर्ति ना होने पर भाग्य के साथ परिजनों को भी दोष देंगे। दोपहर तक अंतर्द्वंद लगा रहेगा। परिजनों के ऊपर अनैतिक दबाव बनाने के चक्कर में घर में सुख शांति बिगड़ेगी। वृषभ यानी कि टॉरस, कार्यक्षेत्र पर आज अनुकूल व्यवचरण मिलेगा, लेकिन आपका टालम टोल का रवैया होने वाले लाभ से कमी लाएगा। आज घरेलू समस्याओं को घर में एवं व्यावसायिक उलझनों के कार्यक्षेत्र तक ही सीमित रखें, अन्यथा दोनों की जगह निराश होना पड़ेगा। धन की आमद आज अवश्य होगी। जल्दबाजी ना करें और ना ही आज किसी से आवेश में आकर कोई वादा करें। बाद में अवश्य ही वादा खिलाफी का आरोप आप पर लगेगा और घर का वातावरण शांत ही रहेगा। मिथुन यानी कि जैमिनी, आप में धैर्य की कमी रहेगी, इसलिए परिजनों की छोटी मोटी बातों को अनदेखा करें। टांगों में चोट अथवा कोई अन्य गंभीर शारीरिक समस्याओं का डर बना रहेगा। नौकरों के ऊपर ज़्यादा विश्वास ना करें। आज आपका स्वभाव 7 वालों के लिए परेशानी खड़ी कर देगा। बात बात पर शक करने की आदत
प्रेम संबंधों में खटास लाएगी। कर्क यानी कि कैंसर, कार्य क्षेत्र पर आज भाग्य का साथ मिलने पर अधिकांश कार्य या सौदे अंत समय में लटकेंगे अथवा कम लाभ में करने पड़ेंगे। धन की स्थिति में बीते दिनों में सुधार आएगा, लेकिन घरेलू एवं व्यावसायिक खर्च भी अन्य दिनों में अधिक रहने के कारण बचत नहीं हो सकेगी। कोर्ट कचहरी के कार्यों में अतिरिक्त समय और धन का व्यय हो सकता है, फिर भी परिणाम आशाजनक नहीं मिलने से क्रोध आएगा। सिंह यानी कि लियो, अचल संपत्ति संबंधित कार्य आज ना करें। बेकार की उलझन बढ़ेगी। घरेलू वातावरण में शांति रहेगी, लेकिन स्वार्थ की भावना प्रबल रहने के कारण आत्मीयता की कमी देखने को मिलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र पर दिखावे के कारण सम्मान मिलेगा। पुराने रोगों से दोबारा परेशानी हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। आज दिन में आप धर्म कर्म के प्रति विशेष ध्यान देंगे और मन में आध्यात्मिक भाव और भय दोनों लगे रहेंगे। कन्या यानी कि विर्गो, दिन का आरंभिक भाग मानसिक रूप से शांत रहेगा। इसके बाद का अधिकांश समय भागदौड़ में बीतेगा। किसी से किया गया वादा पूर्ण करना आपके लिए चुनौती भरा रहेगा। इसके पीछे शारीरिक जरूरतों की भी अनदेखी करेंगे। कार्य व्यवसाय में कुछ समय के लिए तेजी बनेगी, इसका लाभ उठाएं। दिन भर इसी के सहारे रहना पड़ेगा। आज सुखोपभोग में कटौती कर बचत करने में सफल रहेंगे, लेकिन अंत समय में कोई नया खर्च बनने से कामनाएं अधूरी रह सकती हैं। आगे है निराशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा से। किसी परिजन की जरूरत से अधिक बोलने के कारण आपके मन को आज दुख पहुंच सकता है। कला का वातावरण बन सकता है। माता अथवा किसी स्त्री वर्ग से आज सेहत की चिंता आपको लगी रहेगी और अपना विशेष रूप से बच्चों का ध्यान रखें। आज दिन का आरंभिक भाग बेचैनी वाला होगा। सेहत में सुधार अनुभव करेंगे, लेकिन लापरवाही के चलते कोई नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आज किसी भी प्रकार के जोखिम वाले कार्य, यात्रा, लोहे एवं ठंडे पदार्थों से संभल कर रहें। किसी न किसी रूप में शारीरिक कष्ट होने की संभावना। कार्यक्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा कम रहने के बाद भी इसका कोई विशेष लाभ नहीं उठा पाएंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, व्यवसाय में आज अस्थिरता रहेगी, फिर भी काम चलाऊ आय बिना भागदौड़ किए मिल जाएगी, लेकिन सरकारी कार्य ढीले पड़ने तथा उधारी एवं कर्ज को लेकर मानसिक अशांति रहेगी। संध्या के समय अपने पराक्रम से हानि वाले कार्यों को अपने पक्ष में कर लाभ कमाएंगे। महिलाएं आज अनिद्रा एवं असंतोष की भावना से ग्रस्त रहेंगी। घर में किसी की गलती पर विरोध करना उल्टा पड़ सकता है। संध्या के समय धार्मिक भावनाएं जागृत होंगी और धार्मिक कार्यों में उपस्थिति देंगे।
धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज का दिन भागदौड़ में बीतेगा। दिन का पहला भाग पूजा पाठ, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में लगाएंगे। इससे कुछ समय के लिए आत्म शांति अनुभव होगी, लेकिन सांसारिक कामनाओं को आज ज़्यादा देर शांत नहीं रहने देंगी। कार्य क्षेत्र पर बौद्धिक एवं शारीरिक मेहनत के बाद भी आज कुछ न कुछ कमी का अनुभव होगा। आपका स्वभाव हर किसी से मेल ना खाने के कारण अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहने में संकोच करेगा। धन की आमद और खर्च बराबर रहेंगे। सरकारी कार्यों में थोड़े प्रयास के बाद सफलता मिल जाएगी, लेकिन परिणाम आने में समय लग सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज परिवार में थोड़ी चिंता लगी रहेगी। पारिवारिक मेंबरों में किसी न किसी बात को लेकर खींचतान बढ़ सकती है। बंधुओं के जिद्दी व्यवहार के कारण स्वयं को मजबूर अनुभव करेंगे। खाली समय दिमाग में ऊट पटांग विचार आएंगे। सेहत कभी नरम तो कभी गर्म रह सकती है। विशेष ध्यान रखें अपने खान पान को लेकर। आज के दिन आपका ध्यान उलझे घरेलू मामलों को निपटाने पर अधिक रहेगा। संतान के साथ घर के अन्य सदस्यों की समस्याओं का मिल बैठकर समाधान करेंगे। कार्य क्षेत्र पर आज धन और सम्मान दोनों मिलेगा, लेकिन कुछ न कुछ कमी भी अनुभव होगी। काले वस्तु अथवा तेल के व्यवसाय से जुड़े लोगों को नए लाभ के अनुबंध मिल सकते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, नौकरी पेशाओं से आज लापरवाही में कोई गलती होने की संभावना, जिसका भुगतान आपको काफ़ी लंबे समय के लिए करना पड़ सकता है। सरकारी क्षेत्र पर आज व्यवहारिकता बढ़ेगी, लेकिन अपना कार्य निकालने की जगह अन्यों के कार्यों को सुलझाने से स्वयं उलझ जाएंगे। कुछ समय के लिए कार्यों से उबन अनुभव होगी। बाहर घूमने की योजनाएं बनाएंगे, लेकिन व्यर्थ की उलझनों के चलते टालनी पड़ सकती है। सेहत आज छुटपुट बातों को छोड़कर उत्तम ही रहेगी। फिर भी आज अपना ध्यान रखें, नौकरों के ऊपर ज़्यादा विश्वास ना करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज दिन का अधिकांश समय ख्याली पुलाव पकाने में व्यर्थ जाएगा। मन में योजनाएं बड़ी बड़ी बनाएंगे, लेकिन इनको साकार करना सपना देखना जैसा रहेगा। धन एवं सहयोग की कमी आज प्रत्येक कार्यों में बाधक बनेगी। आर्थिक विषयों में किसी अन्य के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। बुद्धि विवेक के मामले में आप अन्य लोगों से अव्वल रहेंगे, लेकिन व्यवहारिकता की कमी बने बनाए कार्यों को बिगाड़ सकती है। आज किसी से काम निकालने के लिए झूठी तारीफ एवं चापलूसी करनी ही पड़ेगी। इसके बाद भी लाभ होने में संदेह ही रहेगा और घर में माता अथवा किसी अन्य स्त्री वर्ग से अहम को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।